Hey everyone, welcome back at our YouTube channel नितिन कोचिंग क्लासेस। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों की स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। सो गाइस हाजिर हूं मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए, आप लोगों की ही मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेकर, जो कि होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर। देखिए गाइस, मैंने मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को देखा है कि सबसे ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंदर ही आती है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लो या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज या फिर हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट आप लोगों को इसी चैप्टर में होती है। सो आज के बाद निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि मैं वादा करता हूं आप लोगों से, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आज के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ लेक्चर, लेट्स बिगिन, लेट्स डू इट। स्वागत एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन कोचिंग क्लासेस पर। सो गाइज, अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं और उसी के साथ में हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशो के सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए थे, जो कि बेस थे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर। अगर वो वीडियोस अभी तक किसी ने नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उन वीडियोस के लिंक दे दूंगा। आप लोग पहले जाके उन वीडियोस से उन टॉपिक्स को क्लियर कीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। सो गाइज, अभी तक हम लोगों ने आरबीएसई और सीबीएसई दोनों की ही बुक से क्वेश्चन करे थे। हम लोगों ने सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज नंबर 8.1 और 8.2 कवर करा दी थी आप लोगों को। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं 8.4। जी हाँ, बिल्कुल 8.3 मैंने ब्रेकआउट कर दी है बीच में, क्योंकि मैं वो आप लोगों को 8.4 के बाद में कराऊंगा। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4 से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स में, अपने नोन में, आप लोग जिन जिन भी स्टूडेंट को जानते हो जो कि 9th या 10th में है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा और हमारा मिशन सक्सेसफुल बनाइएगा। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है ये, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि सिंपल सी इसकी लैंग्वेज है कि आप लोगों को साइन, सेक और टेन को किस में शो करके दिखाना है, कॉट ए में। यानी कि सीधा सा मतलब है साइन, सेक और टेन को किस में बदलो जी, कॉट ए में बदलो। ठीक है, ये तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहे हो, साइन, सेक और टेन, इसको कॉट ए के टर्म्स में आप लोगों को शो करना है, इन तीनों को कॉट ए में बदलना है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे सॉल्यूशन को कि किस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि सर साइन, सेक और टेन को आपको कॉट में चेंज करना है, तो आप लोगों को जिसमें चेंज करना है ना उसको लिख लेना है। आपने देखा साइन, सेक और टेन को कॉट में बदलना था ना, तो इसलिए मैंने कॉट को लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस कॉट के नीचे अपॉन में मैं 1 तो मान सकता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो नीचे 1 की कोई भी वैल्यू नहीं होती अपॉन में, इसलिए मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग जाएंगे सर थर्ड बेसिक में। थर्ड बेसिक था हम लोगों का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। और जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, उस बोतल में क्या था, करेले का जूस। जी हाँ बिल्कुल। चलिए वो बात एक साइड रखते हैं और देखते हैं हम लोगों का कि कॉट को हम लोग क्या लिखते थे हमारे थर्ड बेस में, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो हम लिखते थे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जी हाँ बिल्कुल, कॉट को हम लिखा करते थे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर बेस की वैल्यू आपके पास है, जी हाँ बिल्कुल है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है, जी बिल्कुल है। सर बेस की वैल्यू कॉट ए, पी की वैल्यू 1, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1। ठीक है, आप लोग जाएंगे सेकंड बेस में और आप लोग देखेंगे कि सर सेकंड बेस में तो 3 मेंबर आपने बताए थे, राइट एंगल ट्रायंगल आपने बताया था सेकंड बेसिक में, और वहां पे 3 मेंबर बताए थे, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो अब आप देखेंगे कि सर परपेंडिकुलर और बेस तो आपके पास है, आपके पास क्या नहीं है सर, हाइपोटेनियस नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा जी, हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। बोलो जी, क्लियर है? तो चलिए आइए हाइपोटेनियस निकालते हैं हम हमारा। तो हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों छोटे भाइयों को प्लस करके आता था, याद है या नहीं? ठीक है जी। आप लोग देखेंगे सर परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई साहब। सर बेस हमारा कॉट ए है, तो कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी भाई साहब, और इसका अंडर रूट। ठीक है सर। सर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, सर कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखना कॉट ए का स्क्वायर नहीं हो सकता ना, इसलिए कॉट स्क्वायर ए ही हमने लिख दिया। तो हमारा हाइपोटेनियस भी हमारे पास है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू कॉट है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यानी कि सबसे पहली स्टेप तो ये है कि जिस भी टर्म में आपको चेंज करना है उस टर्म के नीचे आपको 1 मान लेना है। आपको देख लेना है कि वो लिखते क्या थे आप उसको थर्ड बेसिक में, और सेकंड बेसिक में जाके देखना है कि कौन सा मेंबर अब्सेंट है, उसी मेंबर को निकाल लेना है। बोलो जी क्लियर है? यानी कि यहां से अब तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब आपको जाना है जिन भी चीजों को चेंज करना था। बताओ किन किन चीजों को चेंज करना था? साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को, इन्हीं को चेंज करना था ना। तो अब आप लोग नोटिस करेंगे एक बात कि सर वापस जाइए थर्ड बेसिक में और पता लगाइए कि इन तीनों को क्या लिखते हैं। तो आप लोग गए थर्ड बेसिक में, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल के अंदर, तो आप लोग गए जाते हैं साइन को देखते हैं। सर साइन को तो हम लिखते थे P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप लोग गए सेक को, तो सेक को आपने देखा सर इसको लिखते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि H अपॉन बी। सर टेन को लिखते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P अपॉन बी। बोलो जी क्लियर है? अब आपके पास सिंपल है कि इन तीनों चीजों की वैल्यू आपके पास में आप लोगों को उठा के लिखनी है सिर्फ। तो देखिए यहां पे आप देखते हैं सर परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, ठीक है भाई साहब। सर हाइपोटेनियस की वैल्यू ये रही सर √1 प्लस कॉट स्क्वायर है। बोलो जी क्लियर है क्या? मतलब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू उठा के देखनी है। अब तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना दे रखा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है √1 प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन में आप लोगों का बेस। तो बेस कितना था सर? कॉट है। ये लो जी कॉट है, ठीक है। अब आप देखते हैं सर परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है सर? 1, और बेस कितना है सर? बेस है कॉट है। और वैसे भी अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि सर टेन को तो अपन वैसे भी 1 अपॉन कॉट ही लिखते हैं। याद आया फर्स्ट बेस? तो ये देखिए आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बताओ इतना इजी कॉन्सेप्ट है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इतना इजी है। और ये क्वेश्चन कभी कभार आपका 3 मार्क्स में देखा जाता है। पहले तो ये क्वेश्चन सीबीएसई की बुक के अंदर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता था, लेकिन उसके बाद में जब सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया था तो उसके बाद ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आने लगा। और आरबीएससी 10th के अंदर भी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही आता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने किया क्या इस पूरे क्वेश्चन में कि जिस चीज में चेंज करना था ना, सबसे पहले तो उसी की बात करनी है। हमको साइन, सेक और टेन को कॉट में चेंज करना था, तो हमने सबसे पहले इसी की बात करी। इसके नीचे हमेशा आपको 1 मान लेना है। जिस भी चीज को आपको जिस भी चीज में आपको कन्वर्ट करना हो उस चीज के नीचे 1 मान लो। उस चीज को देख लो कि आप लिखते क्या हो, B अपॉन P इसको लिखते थे। और कौन सा मेंबर अब्सेंट था? हाइपोटेनियस अब्सेंट था, तो हमने वो हाइपोटेनियस की अटेंडेंस लगा दी। ठीक है जी, हाइपोटेनियस निकाल लिया। उसके बाद आपने देखा सर किस किस को चेंज करना था, उनको देख लो कि लिखते क्या हो थर्ड बेस में, और उनकी वैल्यू यहां से देख के सिर्फ पुटअप कर दो। बोलो जी क्लियर है क्या? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो बेटा मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को बहुत सारी टीचर्स को मैंने देखा है, हर किसी को नहीं बोल रहा, मोस्टली टीचर्स को मैंने देखा है कि वो पता नहीं लॉन्ग वे से कराते हैं। उसकी ज़रूरत ही नहीं है। पहले वो लोग कहते हैं कि है ना आप लोग चेक करो कि साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिखते हैं, फिर कॉसेक को आप लोग देखो कि क्या लिख सकते हैं कॉट के टर्म्स में। यानी कि वो लोग फॉर्मूला बेस्ड काम करते हैं, लेकिन अपन लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट वाइज काम किया है। कॉन्सेप्ट हम लोगों को बताता है ये चीज़ें कि कॉट को आप B अपॉन P लिखते हो, आप हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद साइन, सेक और टेन को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। PH आपने वैल्यू लिख दी, HB आपने वैल्यू लिख दी, PB अपन अपने वैल्यू लिख दी। बताओ क्या दिक्कत है? इतना इजी क्वेश्चन था। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये लोग जो भी आज फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, वो लोग डेफिनेटली अपने नॉन 10th स्टूडेंट्स को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा कि देख भाई ऐसे भी क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इसी की तरह होने वाला है। सो गाइस ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बिल्कुल सेम है अभी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो आइए देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यहां पे आपको बोला गया कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आपको कन्वर्ट करना है, शो करना है, एक्सप्रेस करना है किस टर्म में? सेक ए में। मतलब इसके अलावा जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, उन सबको सेक में आप लोगों को बदलना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि किस में बदलना है, सेक में बदलना है ना साहब। तो ठीक है, सेक को लिखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 तो मान ही सकते हो। उसके बाद आप देखोगे कि सर सेक को क्या लिखते थे थर्ड बेस में, तो सेक को लिखते थे सर H अपॉन B।
यानी कि यहाँ पे आपके पास में हाइपोटेनियस की वैल्यू है sec a और बेस की वैल्यू है 1। तो आप लोगों का कौन सा मेंबर यहाँ पे एब्सेंट हो रहा है? परपेंडिकुलर एब्सेंट है, तो उसकी प्रेजेंट लगानी पड़ेगी भैया। तो प्रेजेंट उसकी लगाने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, क्या होता है हमके पास? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं हम? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे sec a है, तो sec a का स्क्वायर। बोलो जी, क्लियर है? अच्छा, बेस की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिएगा सर, sec का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 1। बताइए जी, क्लियर है क्या? तो परपेंडिकुलर हमारा आ गया sec स्क्वायर a माइनस 1। तो तीनों मेंबर अब यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइपोटेनियस भी प्रेजेंट है, बेस भी प्रेजेंट है और परपेंडिकुलर भी प्रेजेंट है। अब आप लोगों को किन किन चीजों को कन्वर्ट करना था उन पे आते हैं। सर साइन को कन्वर्ट करना था, कॉस को कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना, टेन को कन्वर्ट करना है, कॉट को कन्वर्ट करना है और लास्ट वन कॉसेक को कन्वर्ट करना है। क्योंकि सेक तो ऑलरेडी है ही ना, तो यहाँ पे 5 चीज़ों को आपको सेक में चेंज करना था। आप लोग जाते हैं थर्ड बेस में और आप लोग देखते हैं कि इन चीज़ों को हम लोग क्या नोट करते थे, क्या डिनोट करते थे। तो साइन को हम लोग लिखते हैं P अपॉन एच भाई साहब, कॉस को हम लोग लिखते हैं B अपॉन एच, टेन को लिखते हैं P अपॉन बी, और क्योंकि कॉट टेन का उल्टा होता है तो इसको लिखते हैं B अपॉन पी, कॉसेक साइन का उल्टा होता है इसलिए H अपॉन पी। बताओ जी, क्लियर है? और इन सारी चीजों की वैल्यू आपके पास में है, P, H और B तीनों की वैल्यू है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस सबकी वैल्यू आपके पास है, उठा के केवल पुट कर दो। तो परपेंडिकुलर देखोगे तो sec स्क्वायर थीटा यानी कि sec स्क्वायर a माइनस 1, हाइपोटेनियस आप देखोगे तो हाइपोटेनियस sec a है। ये लो जी, साइन पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें? सेक में। देखो आपने लिख दिया ना साइन को, ये पूरा का पूरा आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें? सेक में। साइन को सेक में इस तरह से लिख सकते हैं। बोलो जी, क्लियर है? अच्छा, कॉस को, सर कॉस का बेस यहाँ पे है 1 और हाइपोटेनियस है सेक है। आप लोग वैसे भी देखेंगे कि सर हम तो जानते हैं कि कॉस को 1 अपॉन सेक ही लिखते थे। बोलो, जानते हो ना आप सब, फर्स्ट बेस में पढ़ाया आपको कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। बोलो, क्लियर है? याद आ गया होगा। सर परपेंडिकुलर को यहाँ पे लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो जी, क्लियर है क्या? अच्छा, सर बेस को हम लिख सकते हैं 1, ये लो जी, ठीक है। सर बेस को लिख सकते हैं 1, परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? अच्छा सर, हाइपोटेनियस हमारा है हाइपोटेनियस sec a और परपेंडिकुलर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोग वैसे भी देख सकते हो कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो देखो उसका उल्टा ही तो लिखा है, देखो ना आप लोग, नोट तो करो। और कॉट टेन का उल्टा होता है तो देखो उस उल्टा ही तो लिखा है। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन। यानी कि आपको जिन ट्रिग्नोमेट्री रेशो को जिस रेशो में चेंज करना है, आपको पहले उसी के नीचे 1 मान लेना है। उसके बाद आपको नहीं देखना है कि उसको लिखते क्या थे। H अपॉन बी, 2 मेंबर आपके पास प्रेजेंट है, तीसरा एब्सेंट है, तो उसको भी अटेंडेंस लगवाओ, उसकी भाई साहब की भी। तो आपने परपेंडिकुलर की अटेंडेंस लगवा दी, यानी कि उसको निकाल लिया। और उसके बाद आप लोगों ने इनको देख लिया कि इन सबको क्या क्या लिखते थे और इन तीनों की वैल्यू यहाँ से देख के पुटअप कर दी। होप सो कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और डेफिनेटली आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 3। और अब से स्टार्ट होने वाला है मेन अपना टॉपिक, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। तो चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चन, यानी कि प्रूव वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो मैं समझाने वाला हूं उनको ढंग से समझना है गाइस, क्योंकि आप सब लोग इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में यानी प्रूव वाले क्वेश्चन में ही मात खा जाते हो। और यही क्वेश्चन आप लोगों के सबसे ज्यादा मार्क्स के आने वाले हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न ऑफ आरबीएससी एंड सीबीएसई ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं। तो आप लोगों को ढंग से इन क्वेश्चन को समझ लेना है, इनकी अब बेसिक जो नॉलेज है ना वो ढंग से समझनी है। ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें? 5 इंपॉर्टेंट चीजें। इनको सॉल्व करने की एक फिक्स सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो फिक्स सीक्वेंस है 5 चीजों की। नंबर फर्स्ट है गाइस फॉर्मूला,
यानी कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। अब सर फॉर्मूला कौन सा हो सकता है? या तो मैंने जो 6 बेसिक पढ़ाए थे, 6 बेसिक पढ़ाए थे, उनमें से कोई सा फॉर्मूला, या फिर एल्जेब्रिक फॉर्मूले जो कि होते हैं a+b² a-b² a² - b²। तो मैं एक दिन आप लोगों को ये अलग से लिखवा दूंगा, डेफिनेटली लिखवा दूंगा अगर किसी को पता नहीं हो तो। लेकिन मैंने आपको जो 6 बेसिक पढ़ाए उनमें से कोई फॉर्मूला हो तो वो तो आप जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से, और फॉर्मूला सारे लर्न कर सकते हो। तो नंबर फर्स्ट स्टेप है, आपको किसी भी क्वेश्चन में जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, प्रूफ वाले क्वेश्चन हो, उनमें सबसे पहले आपको क्या देखना है जी? फॉर्मूला। सेकंड आपको देखना है, मान लीजिए अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा है किसी भी तरह का, तो आपको देखना है कॉमन, कि भाई साहब कॉमन ले सकते हैं क्या। अब कॉमन सबको पता होगा, जो दोनों तरफ चीजें सेम आती है वो कॉमन चीजें होती हैं, तो कॉमन लेना सबको आता ही होगा। अच्छा, अगर दोनों चीजें नहीं अप्लाई हो रही हैं तो फिर आपको जाना है एलसीएम पे। किस पे जाना है गाइस? एलसीएम पे। तीसरी चीज एलसीएम। अच्छा, ये तीनों चीजें अगर नहीं हो पा रही तो चौथी चीज आपको जानी है रैशनलाइज पे। और रैशनलाइज करना मैंने बताया था ना, सबको पता है ना रैशनलाइज कैसे करते हैं? ठीक है जी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ये तीनों चीजें नहीं हो रही तो आपको रैशनलाइज कराना है अगर हो सके तो। और अगर ये चारों चीजें नहीं हो रही तो आपको फिफ्थ चीज सबसे इंपॉर्टेंट पे जाना है, जो कि है कन्वर्ट इनटू साइन कॉस। कन्वर्ट इनटू साइन कॉस, यानी कि आपको पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करा देना है। अब सर ये कैसे कराएंगे, बाद में बात करूंगा। फिलहाल ये देखो कि आपको ये 5 चीजें डेफिनेटली सीक्वेंस में करनी है। मतलब आपको पहले फॉर्मूला चेक करना है कि क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला तो नहीं है, फिर उसके बाद अगर फॉर्मूला नहीं है तो कॉमन चेक करो, दोनों नहीं लग रहे तो एलसीएम पे जाओ, अगर ये तीनों नहीं हो रहे तो रैशनलाइज करो, और सर ये चारों नहीं हुए तो पांचवी चीज डेफिनेटली आपको कर देनी है, साइन कॉस में क्वेश्चन को कन्वर्ट करा देना है। अब मैं जाता हूं कि सर साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट कराओगे, तो आपको मैंने बताया था नंबर फर्स्ट बेसिक, याद होगा इंट्रोडक्शन जब भी मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, यानी कि साइन कॉस का इंट्रोडक्शन बता रहा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन थीटा होता है पहला मेंबर, तो ये तो ऑलरेडी साइन थीटा है, इसको तो कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। सेकंड चीज मैंने आपको बताया था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भी कॉस थीटा है ही, इसको भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी टेन थीटा, और आपको याद होगा इसको एक एक्स्ट्रा चीज दिलाई थी मैंने, टेन थीटा को मैंने दिलाया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो क्लियर है क्या? तो अगर क्वेश्चन में टेन थीटा हो और ये चारों चीजें नहीं लग रही हो तो आप उसको किस में चेंज कर दोगे? साइन कॉस में चेंज कर दोगे। टेन को क्या लिख दोगे? साइन अपॉन कॉस। बोलो जी क्लियर है? अच्छा, फोर्थ चीज मैंने आपको बताई थी कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को आपको मैंने एक एक्स्ट्रा चीज दिलाई थी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि अगर क्वेश्चन में कॉट थीटा हो और अगर ये चारों चीजें नहीं लग रही हो तो आप लोग उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे? कॉट थीटा को लिख देना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो जी क्लियर है? फिफ्थ चीज मैंने आपको बताई थी सेक थीटा, और इसको आप लिखते थे 1 अपॉन कॉस, तो इस तरह से ये भी कॉस में चेंज हो गया। अच्छा, सिक्स चीज थी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को हम लोग लिखते थे 1 अपॉन साइन थीटा, तो भाई साहब ये भी इस तरह से किस में चेंज हो गया? साइन में चेंज हो गया। अब आप लोग देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो में 6 मेंबर थे और 6 के 6 साइन कॉस में मैंने आप लोगों को कन्वर्ट करा दिए। साइन कॉस तो ऑलरेडी साइन कॉस है ही, टेन को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन, सेक को 1 अपॉन कॉस और कॉसेक को 1 अपॉन साइन। ये लो सारी की सारी चीजें साइन कॉस में आपको आ गई चेंज करना। कोई डिफिकल्ट चीज है इसके अंदर बताइए? तो ये 5 चीजें आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने दिमाग में सेट कर लो, फिट कर लो। आप लोगों को सबसे पहले किसी क्वेश्चन को इसी सीक्वेंस से स्टार्ट करना है, फिर जैसे जैसे आप मास्टरमाइंड हो जाएंगे आप लोगों को ये चीजें डायरेक्ट नजर आती जाएंगी। आप लोग एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि मेरे भाई ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। याद कर लिया होगा, हैंड टू हैंड मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है कि आप लोगों को लर्न हो गया होगा चीजें। तो मैं अभी रफ कर देता हूं इसको, हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पर, जो कि है फोर्थ का फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। अब सबसे पहली चीज आप देखेंगे फॉर्मूला, बताया था मैंने अभी सीक्वेंस, फॉर्मूला, कॉमन, एलसीएम, रेशनलाइज और साइन कॉस में कन्वर्ट करना। तो पहली चीज फॉर्मूला आप लोग देखेंगे कि सर इस क्वेश्चन में कहीं फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, चाहे वो इससे 6 बेसिक्स में से हो या फिर आप लोगों का एल्जेब्रिक फॉर्मूला हो। तो आप लोग गौर से नोटिस कीजिए, अगर आपको 6 बेसिक्स याद होंगे और एल्जेब्रिक फॉर्मूला भी अगर आप लोगों को याद है, देखो बेटा वो तो याद करने पड़ेंगे, उसमें मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकता। ट्रिग्नोमेट्री के सारे 6 बेसिक्स आप लोगों को याद होने चाहिए, प्लस आप लोगों को एल्जेब्रिक फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग देखेंगे इसमें कि इसमें कोई भी फॉर्मूला आपको नजर नहीं आएगा, कोई भी फॉर्मूला नजर नहीं आएगा, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से रिलेटेड हो या फिर एल्जेब्रिक फॉर्मूला रिलेटेड हो, आपको कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे नजर नहीं आने वाला। तो उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद आप देखते हैं सेकंड चीज कॉमन पे। सेकंड चीज कॉमन पे आप लोग जाएंगे तो आप देखेंगे कि सर बॉर्डर कहाँ है, बॉर्डर ये रही, माइनस की बॉर्डर है ये, माइनस की बॉर्डर के इधर ये एक चीज है, इधर ये एक चीज है। तो कॉमन क्या लिया जाता है सर, कॉमन मतलब क्या कि दोनों देशों में से अंडरवर्ल्ड डॉन कोई ना कोई सेम चीज छीन ले जाता है। अगर दोनों कंट्रीज के पास कोई सेम चीज हो तो अंडरवर्ल्ड डॉन आता है और सेम चीज छीन के ले जाता है। तो भाई साहब यहां से दोनों चीजों में से आप देखो, दोनों कंट्रीज में से सेम चीज क्या है, आप लोग नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि सर अरे सर देखो 9, सर 9 यहाँ पे क्या है, कॉमन आ रहा है सर, सेम आ रहा है, इसलिए क्या ले लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए सर, 9 बाहर छीन लीजिए, दोनों कंट्रीज में से आपने 9 छीन लिया। तो इस बिचारी कंट्री के पास क्या बचा, सेक स्क्वायर है भाई, 9 सेक स्क्वायर है था, 9 तो आपने छीन लिया, सेक स्क्वायर थीटा बचा। अच्छा इस कंट्री के पास में 9 tan स्क्वायर है था, आपने 9 छीन लिया, बचा क्या, बेचारे के पास tan स्क्वायर है। बोलो जी कोई दिक्कत है क्या, होप सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अब आप तीसरे में जाते हैं, यानी कि थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। थर्ड पॉइंट है एलसीएम। सर एलसीएम कब लिया जाता है, सर एलसीएम लिया जाता है जब चीज़ें किस में हो, अपॉन में हो, फ्रैक्शन में हो, तभी लिया जाता है। अच्छा तो एलसीएम नहीं लिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो एक ही लाइन में। फोर्थ पॉइंट पे आप जाएंगे। फोर्थ पॉइंट आप लोगों ने देखा कि सर फोर्थ पॉइंट होता है हम लोगों का रैशनलाइज। सर रैशनलाइज भी तब करते हैं जब चीजें फ्रैक्शन में हो और नीचे वाली चीज पे अंडर रूट हो, तभी करा जाता है। अच्छा वो भी यहाँ पे नहीं है सर, फ्रैक्शन में तो है ही नहीं है। फिफ्थ आप देखते हैं कि सर आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो अगर ऊपर की 4 चीजें नहीं हो रही हो तो पहले आप नंबर फर्स्ट पे वापस गए, फॉर्मूला आपने देखा कि सर अब तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। देखो फिफ्थ जो पॉइंट है ना, फिफ्थ पॉइंट वो आपको आखिरी ऑप्शन रखना है, ब्रह्मास्त्र है वो, कि अगर टॉप की 4 चीजें नहीं हो रही तब जाके आपको फिफ्थ पॉइंट लगाना है। तो आपने देखा कि सर यहाँ पे नंबर फर्स्ट जो था वो था फॉर्मूला। सर फॉर्मूला वापस देख लो, कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा ना। तो आप देखते हो गाइस कि यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 6 बेसिक्स पढ़ाए थे, अगर आपने वो ढंग से पढ़े होंगे तो नंबर फिफ्थ बेसिक में मैंने आपको एक फॉर्मूले बताए थे जो कि 1 के फॉर्मूले थे, 1 के 3 फॉर्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो उन्हीं में से एक फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है जो कि है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। वेरी गुड जी। तो सर 9 का तो 9 और ये पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी, 1 बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आप क्या करा सकते हो, आप मल्टीप्लाई करा सकते हो, 9 1 जा 9 आप लोगों का आंसर। बताइए कितना ज्यादा इजी है। मैं चाहता तो मैं इसको साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके कर सकता था, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब हमको पता है कि यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, वो 1 में कन्वर्ट हो गया और 9 1 जा 9। तो बताइए ये 5 चीजें आपको समझ में आई नहीं आई। कॉमन आप लोगों को फॉर्मूला लेना है, उसके बाद में कॉमन लेना है, एलसीएम लगाना है, रैशनलाइज करना है, और अगर ये चारों चीजें नहीं हो तो आपको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है क्वेश्चन को। ध्यान रखना साइन कॉस में कन्वर्ट करना आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ब्रह्मास्त्र है वो। जब आपको लगे ना कि अब कुछ नहीं हो सकता तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ हो सकता है तो फिर वो लगा ही दो। जैसे हमने यहाँ पे देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 और 9 1 जा 9। हे युवा
सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अभी हम मूव करेंगे 4 के सेकंड क्वेश्चन पर और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से चीजें होती हैं। तो चलिए लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो गाइज ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आप लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या आता है इसको लास्ट में सॉल्व करने पर, वो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे कोई भी चीज आपको इक्वल में नहीं दी गई है, मतलब प्रूव वाला क्वेश्चन नहीं है, ये फाइंड आउट वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा तो लगेंगे तो वही अपने 5 कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। 5 कॉन्सेप्ट कौन कौन से आपने देखा? फॉर्मूला, कॉमन, एलसीएम, रैशनलाइज और साइन कॉस में कन्वर्ट करना। वापस रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला, कॉमन, एलसीएम, रैशनलाइज और साइन कॉस में कन्वर्ट। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला। सर यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हो तो कोई भी फॉर्मूला आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है, आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा पाओगे, डेफिनेटली बात है। सेकंड में आप जाते हो, सेकंड चीज थी कॉमन। सर कॉमन भी यहाँ पे आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, सब चीजें अलग अलग है। तीसरी चीज एलसीएम। सर एलसीएम तो फ्रैक्शन में होता है, यानी कि जब चीजें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होती है तब होता है, तो यहाँ पे वो भी कॉन्सेप्ट कैंसिल। सर रैशनलाइज भी हमेशा फ्रैक्शन में होता है, यहाँ पे वो भी ऑप्शन कैंसिल। तो जब चारों ऑप्शन कैंसिल हो गए तो एक ब्रह्मास्त्र बचा हमारे पास में, हमको उसी की याद आएगी। तो भैया फिफ्थ यानी कि ब्रह्मास्त्र था हमारे पास में कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट इनटू साइन कॉस। पूरे के पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो भैया। तो आओ चलो चेक करते हैं। सर 1 का तो 1 रहने दो, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान सकता हूं मैं। सर टेन थीटा को आपने क्या बताया था? टेन थीटा को आपने बताया था सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो क्लियर है ना? जब आपके पास में चारों ऑप्शन कैंसिल हो गए तब जाके मैं ये ब्रह्मास्त्र यूज ले रहा हूँ साइन कॉस में कन्वर्ट। सबको आ रही है ना बात समझ में? अच्छा सेक थीटा को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। बोलो वो भी आ गया क्या समझ में? ठीक है सर 1 का तो 1 छोड़ दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। सर कॉट थीटा को क्या लिखते हो? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो जी हाँ या ना? अच्छा सर कॉसेक थीटा को क्या लिखते हो? 1 अपॉन साइन थीटा। देखो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था टेन सेक कॉट कॉसेक सब साइन कॉस में कन्वर्ट हो गए, सबके सब क्या बन गए? साइन कॉस बन गए, ठीक है। अब उसके बाद आप वापस नंबर 4 स्टेप पे जाते हो कि सर अब कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। आप देखेंगे सर अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। सर सेकंड में आप गए सर एलसीएम। सर बिल्कुल एलसीएम ले सकते हैं क्या सर यहाँ से? जी हाँ बिल्कुल, चीजें फ्रैक्शन में हैं तो एलसीएम लिया जा सकता है, क्या दिक्कत है? तो आओ एलसीएम लेने के लिए आप देखते हैं सर कॉस कॉस और 1 का एलसीएम कॉस थीटा ही आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कई महानुभाव क्या कर देते हैं, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन नहीं बेटा, एलसीएम कॉस और कॉस का कॉस ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर चीजें सेम होती है तो एलसीएम भी सेम ही आ जाता है, यानी कि कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस आ गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? ठीक है आगे आप जाते हैं तो आगे आप देखते हैं 1 का डिवाइड कॉस थीटा में दो कॉस थीटा। देखना यहां से, सुनना ध्यान से, यहां से सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती जाएंगी। 1 का डिवाइड कॉस थीटा में दिया कॉस थीटा और कॉस थीटा वन जा कॉस थीटा। बोलो क्लियर है सर? ठीक है कॉस थीटा का डिवाइड कॉस थीटा में दो 1 बार, जैसे 4 का डिवाइड 4 में देते हो 1 बार जाता है ना, वैसे कॉस थीटा का डिवाइड कॉस थीटा में दो 1 बार। 1 को साइन थीटा से कराओ साइन थीटा, ठीक है भाई साहब। प्लस सर कॉस थीटा का डिवाइड कॉस थीटा में दो 1 और 1 वन जा 1। ये लो जी। अब समझे आप लोग कि मैं अभी तक आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बिल्कुल ऐसे डिटेल में क्यों बताता था, एलसीएम क्यों डिटेल में लेता था? इसीलिए बेटा क्योंकि आगे जाके काम आने वाला था वो चीज़। तो चलिए अभी आप देखते हैं सर साइन और 1 का एलसीएम साइन थीटा ही आ जाएगा, क्योंकि आपने बताया चीज़ें सेम तो एलसीएम सेम। और 1 का डिवाइड आप साइन थीटा में दोगे तो साइन थीटा बन जा साइन थीटा, ठीक है सर। साइन थीटा का डिवाइड आप साइन थीटा में दोगे 1 टाइम, 1 को कॉस थीटा से कराओ कॉस थीटा। बोलो जी क्लियर है क्या? अच्छा सर साइन थीटा का डिवाइड साइन थीटा में दीजिए 1 टाइम और 1 वन जा 1। बोलो जी समझ में आई बात? यानी कि अभी तक मैंने आप लोगों को सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कराया, उसके बाद एलसीएम ले लिया। अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे अगर आप देखें तो सर एलसीएम ले लिया सर, उसके बाद रैशनलाइज तो सर फ्रैक्शन में होता है, लेकिन वहाँ पे नीचे रूट वाली चीज़ होनी चाहिए ना, तभी होगा। तो सर अभी तो कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है ना। 5th ऑप्शन आप आते हैं कि सर साइन कॉस में कन्वर्ट। सर ऑलरेडी सारी चीज़ें साइन कॉस में हमारे पास में। तो चलिए वापस फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारा कोई फॉर्मूला था ना सर, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? अगर आप लोग अपने ऑब्जर्वेशन से नोटिस करेंगे तो आप लोगों को तो लगेगा सर यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग ही नहीं रहा। देखो सर
पूरी चीज़ों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन को शार्प रखते हैं, उन्हें मालूम होता है कि यार क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है। तो ये आप लोग अगर ध्यान से देखें इसको तो आपको मालूम चलेगा यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, और जो कि मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी है अभी वीडियोस के अंदर। तो आप लोग नोटिस करें जरा इस बात को कि अगर मैं ये पूरी चीज एक ही मान लूं, एक ही चीज मान लूं, तो देखो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, दोनों एक ही बात है। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ही बात है दोनों। अच्छा, और इसको अलग चीज मान लूं 1 को, तो दोनों तरफ ये भी सेम है। देखो बीच की बॉर्डर बड़ी कर देता हूं मैं थोड़ा, प्लस को आपको नजर आ जाए इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया, और ये बीच की बॉर्डर माइनस को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो आप लोग नोटिस करें इस बात को कि सर यहां ये चीज सेम है तो इसको A मान लीजिए, और यहां ये चीज सेम है तो B मान लीजिए। तो आप लोग नोटिस करते हैं सर सेम ब्रैकेट है दोनों, बस डिफरेंस किसका, इधर प्लस का और इधर माइनस का। और मैंने आप लोगों को याद आ रहा होगा, आप लोगों को मैंने बताया था कि दो सेम ब्रैकेट हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो वहां पे एक फॉर्मूला लग जाता है मेरे भाइयों बहनों, A प्लस बी A माइनस बी। बोलो लगता है नहीं लगता? सर बिल्कुल लगता है सर। A प्लस बी A माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे आपने A की जगह तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को माना था, और B की जगह आपने 1 को माना था। बोलो हाँ या ना? तो आपने देखा कि सर ये पूरी एक चीज है इसलिए A, और ये पूरी चीज एक थी इसलिए B। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस के साइन है, तो आपने देखा A प्लस बी A माइनस बी दोनों अगर मिला दिए जाए सर, A प्लस बी और A माइनस बी को अगर आप मिक्स कर दो तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो सर A की जगह तो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरी चीज मैंने A की जगह मानी है, देख सकते हो आप लोग, ये पूरी चीज मैंने A की जगह मानी है, ठीक है। और B की जगह यहाँ पे कौन सा है बेटा, 1। तो ये दोनों चीजें मिक्स करके हमने बना दी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा, अगर आप लोग आगे नोटिस करें तो नीचे वाली चीज कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और कुछ कर भी नहीं सकते हो आप लोग भाई, मल्टीप्लाई ऐसे ही करा सकते हो साइन कॉस का साइन कॉस लिख के, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग अभी तक फॉर्मूले पे ही हो, फर्स्ट स्टेप पे ही हो, फॉर्मूले पे। सर कोई फॉर्मूला और तो नहीं लग रहा? यहाँ पे तो आपने लगा दिया, ठीक है सर, और कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा क्या यहाँ पे? अगर आप नोटिस करोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। सर अभी तो एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर कौन सा? A प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो तो सही बेटा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, और बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। होता है नहीं होता? मतलब ये चीज को आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो A साइन थीटा और B कॉस थीटा, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है ही वो। तो यहाँ पे देखते हैं सर A प्लस बी का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और माइनस 1 का स्क्वायर वो तो है ही। तो सर आप लोग नोटिस करेंगे सर A की जगह तो साइन थीटा है और B की जगह कॉस थीटा है। सर A की जगह साइन थीटा है और B की जगह सर कॉस थीटा है। सर अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा साइन कॉस का साइन कॉस। बोलो कोई कंफ्यूजन है क्या? यहां तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे को बता तो कैसे सकते हो। अब मैं ऐसे पूछता था बच्चों से, ऑफलाइन बैठे होते थे यहाँ पे, तो मैं उनसे पूछता था कि भैया अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत जल्द हम लाइव क्लास आप लोगों के लिए लेके आएंगे। वहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों से क्वेश्चन मैं लाइव ही पूछूंगा और लाइव ही आप लोगों को उनका जवाब दूंगा। फिलहाल आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए मैं 4 स्टेप यहाँ से करी है, और चारों स्टेप में आप लोगों को रिवाइज कराना चाहूंगा। नंबर फर्स्ट स्टेप में मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट करा दिया है पूरे क्वेश्चन को, tan को साइन कॉस, sec को 1 अपॉन कॉस, cot को कॉस अपॉन साइन, cosec को 1 अपॉन साइन। फर्स्ट स्टेप में साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड स्टेप में दोनों ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया, क्लियर। थर्ड स्टेप में मैंने फॉर्मूला बना दिया सर, कौन सा? A प्लस बी A माइनस बी। A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, एक को ये A की जगह ये पूरी चीज मानी है हमने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरा A की जगह, तो A का स्क्वायर माइनस B की जगह हमने माना 1 को, तो 1 का स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, हमने वापस से इसको फॉर्मूला बना दिया इस चीज को। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर वो तो एज इट इज है ही। अच्छा, नीचे साइन का कॉस, साइन कॉस, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा सर, आगे बात करें तो आगे आपको मालूम चलेगा सर साइन थीटा का स्क्वायर, सर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है भाई साहब, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। बोलिए क्लियर है क्या? अच्छा सर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वो तो है ही। सर इसमें कुछ नहीं कर सकते क्या? कुछ नहीं कर सकते आप। 2 साइन और कॉस को मल्टीप्लाई करके भी क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे, 2 साइन और कॉस। ठीक है, आगे सर माइनस का माइनस, और सर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है सर, लाइन थोड़ी टेढ़ी चली गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी सीधी कर देते हैं। ये लो जी। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप सर नीचे क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा का साइन थीटा कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अभी हम यहाँ पे कहाँ थे? यहाँ इस स्टेप में हम लोग फॉर्मूले पे थे शायद, अभी भी हम फॉर्मूले पे ही हैं, है ना, अभी आगे नहीं गए हम लोग जब तक ये चीज़ लगती रहेगी तब तक इसी चीज़ पे स्टिल रहेंगे। तो अभी हम वापस देखेंगे कि सर फॉर्मूला लाइन लग रहा है वापस कहीं। सर नोटिस करो सर, ज़रा ऑब्जर्वेशन को शार्प रखिएगा अपनी। तो सर यहाँ पे एक फॉर्मूला और लग रहा है सर, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर आपको याद होगा, देखो इसके लिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के सारे 6 बेसिक्स याद होने पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे भैया। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो आप लोगों को मैंने जो 6 बेसिक्स बताए थे वो वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियोस का, आप लोग जाके वो देखो पहले। आप लोगों को अगर बेसिक याद होंगे तो ये फॉर्मूलाज, ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट, ये सब उसी में है। पहले वो देखो, जिनने भी वो वीडियोस देख रखी हैं आज उनको ये क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूले पे हैं, और अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल में 1, यानी कि इन चीज को मैं कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूं? 1। ठीक है। अच्छा सर ऐसा क्यों करते हो आप? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा एक बात कि मैथ्स के यूनिवर्स में होता क्या है कि जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसको हम धीरे 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 छोटा करते आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आंसर तो हमारा छोटा सा ही निकलता है, छोटू सा ही। आंसर शीट होती है पीछे, तो आंसर शीट में कितने कितने से आंसर होते हैं, जरा जरा से। क्वेश्चन कितने होते हैं? बड़े बड़े से। तो आपको क्वेश्चन क्या करना होता है? छोटा करना होता है। तो आपने देखा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को छोटा करने के लिए आप इसकी वैल्यू क्या लिख दो सर? 1। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, आगे आप देखते हैं सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है, और अपॉन में क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर आप लोग ढंग से नोटिस करेंगे तो आप लोग देखेंगे सर 1 प्लस का 1 माइनस का। सर आपने बताया था सेम चीज प्लस की हो सेम चीज माइनस की हो कैंसिल आउट हो जाती है बेटा जी, तो ये कट गई, क्या दिक्कत है? प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कट गया। सर बचा क्या? बचा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप लोगों ने ढंग से नोटिस किया तो सर ये चीज मल्टीप्लाई में थी, इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, और बचा आपका आंसर 2। बताइए जी क्लियर है क्या? तो सिर्फ आपने यहाँ पे 4 और 3 7 स्टेप करी हैं, और सातों स्टेप बहुत इजी हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने देखा साइन कॉस में कन्वर्ट, सेकंड स्टेप में आपने एलसीएम ले लिया। अच्छा, थर्ड स्टेप में आपने फॉर्मूला बना दिया a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है। अभी भी हम फॉर्मूला पे ही हैं, तो सर आपने देखा है यहाँ तो वापस से फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर है ही, नीचे साइन कॉस है ही। अच्छा सर अभी आप लोग इसको ओपन करते हैं, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। सर अभी आप वापस फॉर्मूले पे आते हैं तो आप देखते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल में 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आपने देखा सर प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल। ठीक है, साइन कॉस से साइन कॉस भी कैंसिल, बचा क्या आपका आंसर? 2। बताइए क्लियर है क्या? तो होप सो कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। सो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि बहुत इजी होने वाला है। सो गाइस ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि sec प्लस tan a और ब्रैकेट 1 माइनस साइन a। sec प्लस tan a
ब्रैकेट 1 माइनस साइन है। तो यहाँ पे भी वही 5 कॉन्सेप्ट लगाने हैं आप लोगों को। सबसे पहले फॉर्मूला, सर फॉर्मूला तो कोई लग नहीं रहा। सेकंड आप आते हैं सर कॉमन, सर कॉमन भी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। थर्ड चीज़ आप आते हैं एलसीएम, सर वो भी नहीं हो सकता क्योंकि चीज़ें उसके लिए फ्रैक्शन में चाहिए। भाई अंश बटे हर में होनी चाहिए ना, बटे में होनी चाहिए, तभी तो आप एलसीएम लेते हो। फोर्थ चीज़ सर रैशनलाइज भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए भी चीज़ें फ्रैक्शन में चाहिए। अच्छा फिफ्थ चीज़, जब चारों चीज़ नहीं हो रही तो ब्रह्मास्त्र को यूज़ लेना ही पड़ेगा। और ब्रह्मास्त्र क्या कहता है कि भैया आप लोगों को पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करना है। तो आप लोग देखते हो सर सेक को आप लिखते हो 1/cos, ठीक है सर। tan को आप लिखते हो, यहाँ पे मैंने थीटा लगा दिया, आप लोग a भी कर सकते हो, a लिख लो। सर tan को आप लिखते हो sin/cos। tan को क्या लिखते हो बेटा जी, sin θ/cos θ। आपने देखा, नोटिस किया आपने एक बात कि सर sec को तो आपने 1/cos लिख दिया, tan को sin/cos लिख दिया, और सर ये तो ऑलरेडी साइन में है तो इसको कुछ मत छेड़ो, इसको एज इट इज लिख दो। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। आप आगे देखते हैं तो सर आपने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब नंबर फर्स्ट पे वापस आते हैं। सर फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा। सर सेकंड कॉमन, सर कॉमन भी नहीं आ रहा। सर थर्ड स्टेप एलसीएम, आप देखते हो हाँ सर इस ब्रैकेट में हम एलसीएम ले सकते हैं, सर ले सकते हो ना एलसीएम। सर इस ब्रैकेट में एलसीएम आ जाएगा, सर इस ब्रैकेट में एलसीएम आएगा, कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस ही होता है, आप सबको मालूम होगा। सेम चीजों का एलसीएम सेम चीज और एलसीएम सेम, तो ऊपर वाली चीजें डिट्टो सेम। बोलो जी कोई दिक्कत है क्या? अच्छा सर मल्टीप्लाई में क्या चीज पड़ी है, 1 माइनस साइन है। अब आप में से कई लोगों को तो तुरंत नोटिस हो गया होगा एक बात, अभी नोटिस करवाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे थे हम एलसीएम पे, फिर हम आएंगे रैशनलाइज पे। सर रैशनलाइज का कोई सवाल ही नहीं है। और फिफ्थ स्टेप सर साइन कॉस में ऑलरेडी कन्वर्ट है ये। तो नंबर फर्स्ट पे जाएंगे सर कोई फॉर्मूला। अब आप नोटिस करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ सर बिल्कुल एग्जैक्टली सर एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। सर देखो एक बार सेम चीज़ प्लस में और सेम चीज़ माइनस में। मैंने आपको जब भी बताया था कि जब भी ऐसा हो, एक बार प्लस में चीज़ हो और एक बार माइनस में चीज़ हो, सेम ब्रैकेट प्लस का सेम ब्रैकेट माइनस का, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है a प्लस बी ए माइनस बी। आप लोग नोटिस करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे सर a की जगह तो 1 है, सर b की जगह साइन a है। बोलो जी हाँ या ना। तो a प्लस बी ए माइनस बी को मिक्स करके हमने क्या कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? अच्छा सर नीचे क्या था, कॉस का, तो कॉस रह गया। कोई दिक्कत अभी तक किसी को? बताइए। ठीक है, उसके आगे आप यहां देखेंगे तो सर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है जी। सर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, वो भी बात समझ में आ गई। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन में कॉस ए है ही, वो तो रहेगा ही। ठीक है, अभी तक हम किस पे चल रहे थे, फॉर्मूला पे ना। अभी भी हम फॉर्मूला से हटे नहीं है, हम फॉर्मूला ही देखेंगे वापस। सर यहाँ कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? अगर आपको याद है ये सारे 6 बेसिक्स, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि सर बिल्कुल ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है। सर हमारी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि सर ऊपर एक फॉर्मूला है सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिफ्थ बेसिक का ये फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आप लोगों को लिखवाया था ये और बताया था। देखो अगर नहीं भी बताया हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है ना बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है उधर भेज दूं तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला बना, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो जी क्लियर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना। इसलिए आप अगर नोटिस करें ध्यान से तो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है, कॉस थीटा। कोई दिक्कत बेटा? अब आप लोग नोटिस करते हैं सर कॉस थीटा से कॉस थीटा काटेंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा के पास में कितने कॉस थीटा थे, 2, 1 से 1 काटोगे तो 1 कॉस थीटा तो बचेगा ही ना। ये लीजिए जी आपका आंसर। बताइए कितना ज़्यादा इजी है। आप लोगों ने क्या किया, सिंपली आप लोगों ने, मैं आपको 6 स्टेप रिवाइज कराता हूँ, समराइज कराता हूँ। देखो सबसे पहले आप लोगों ने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट स्टेप आपने सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, tan को लिखा साइन अपॉन कॉस, और 1 माइनस साइन का तो 1 माइनस साइन, ऑलरेडी साइन कॉस है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने एलसीएम ले लिया।
फिर आपने देखा फॉर्मूला सर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस है। सर 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस है। आप देखते हो कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो फॉर्मूला बनेगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बना दिया, अपॉन में कॉस थीटा है ही। सर इस कॉस स्क्वायर थीटा के पास में कितने कॉस थीटा थे? 2, एक से एक काट दिया तो एक कॉस थीटा आपके पास बचा है और यही आपका आंसर है। होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो मूव करते हैं अभी के लिए हमारे क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि होने वाला लास्ट क्वेश्चन आज का। तो देखिए इसको भी उसी तरह से करेंगे हम लोग। 5 कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला, कॉमन, एलसीएम, रैशनलाइज और साइन कॉस में कन्वर्ट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि सर यहाँ कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है और आप लोगों को 6 बेसिक्स और एल्जेब्रा के कुछ फॉर्मूलाज याद हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली मालूम चल जाएगा कि सर यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, ऊपर भी फॉर्मूला लग रहा है सर, नीचे भी फॉर्मूला लग रहा है। तो ध्यान से अगर आप लोग देखते हैं, नोट करते हैं तो सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है सर किसका? सेक स्क्वायर थीटा का। बोलो जी क्लियर है क्या? और सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है सर कोसेक स्क्वायर थीटा का। बताई थी ये चीज तो मैंने लिखवाई थी आपको भैया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 5th बेस याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। अच्छा उसके आगे आप लोग देखते हैं कि सर फॉर्मूला बनानी है, कॉमन यहाँ पे आएगा नहीं, कॉमन अब आएगा नहीं, कोई फॉर्मूला और लग नहीं रहा अब यहाँ पे, ठीक है। तीसरी चीज एलसीएम, सर एलसीएम ले नहीं सकते, एक ही चीज है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में भी तो 2 चीजें चाहिए होती हैं तभी एलसीएम आता है। 4th चीज सर रैशनलाइज यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि नीचे रूट वाली चीज नहीं है। सर 5th चीज, जब चारों चीज नहीं हो रही तो 5th चीज हमारे पास में होती है साइन कॉस में कन्वर्ट करा दो सर। तो आइए साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। सर सेक को लिखते हो आप 1 अपॉन कॉस, सेक को क्या लिखता हूं 1 अपॉन कॉस और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कॉसेक को क्या लिखता हूं 1 अपॉन साइन और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, कोई चीज। अब यहां से आप लोग देखते हो कि सर यहां से आपने एक चीज बताई है हम लोगों को कि जब भी ऐसी 4 चीजें अपने पास में आ जाती हैं तो ऊपर वाली को सेम रखो और नीचे वाली ऊपर ले जाओ। नीचे वाली अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो चीज रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब पैर ऊपर और सर नीचे, यानी कि उल्टा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का उल्टा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। बोलो जी कोई दिक्कत? अब आगे भी आप नोटिस करते हो सर साइन स्क्वायर ए बन जा साइन स्क्वायर ए, सर कॉस स्क्वायर ए बन जा कॉस स्क्वायर ए। भाई मैंने तो मल्टीप्लाई कराया है और कुछ तो कराया है नहीं भाई। साइन स्क्वायर थीटा बन जा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर ये तो समझ में आ गया, हमें यही तो आता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और कुछ तो आता ही नहीं हमें समझ में। ऐसा है क्या? नहीं है ना? हाँ मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग हो नहीं मजाक करने के लिए, तो बस ऐसे ही मजाक आते हैं मेरे को। आई नो थोड़े ऑकवर्ड होते हैं आप लोगों के लिए, बट ठीक है स्टिल अभी चलो। तो साइन स्क्वायर थीटा बन जा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जा कॉस स्क्वायर थीटा, आपने देख लिया। अब उसके बाद में आप एक चीज़ और नोटिस करते हो कि सर साइन अपॉन कॉस, सर साइन अपॉन कॉस को क्या लिखा करते थे हम? tan लिखा करते थे। वेरी गुड जी। सर साइन अपॉन कॉस को क्या लिखा करते थे? tan, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ये आपका फाइनलाइज आंसर। अब इससे ज़्यादा कहाँ जाओगे आप? इससे ज़्यादा कहीं जा ही नहीं सकते अब आप, ठीक है भाई। tan को वापस साइन कॉस में ले आओगे और तो क्या कर लोगे, tan स्क्वायर थीटा को एक फॉर्मूला और लिख दोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उससे ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, तो वो तो चीज़ बड़ी हो जाएगी, इसलिए सबसे छोटी चीज़ यही है, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे कितनी स्टेप है? 4 स्टेप है न्यारी सी। तो क्या करा हमने? सबसे पहले फॉर्मूला लगाया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपने देखा साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया क्वेश्चन को। सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन। अच्छा 1 अपॉन कॉस तो एज इट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर भेज दिया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। सर साइन स्क्वायर ए बन जा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बन जा कॉस स्क्वायर ए। और आप लोग देखते हो कि सर साइन अपॉन कॉस को तो हम tan लिखते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर। सर ये तो हमें मालूम नहीं था, आपने बता दिया। चलो अब तो मैंने बता ही दिया। आप क्या साइन अपॉन कॉस को tan लिखते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन। होप सो 4 नहीं 5-6 हो गए मेरे ख्याल से। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप लोगों को, उम्मीद करता हूं कि ये पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कराए हैं। आज चाहे वीडियो लंबी हो गई हो, मेरे को लग रहा है थोड़ी बहुत लंबी हो गई है, एडिटिंग के बाद पता चलेगा,
लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन, ये सारा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो हमेशा की तरह इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा नीडी वंस के साथ में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। जितने भी रिश्तेदारों को जानते हो ना कि ये मेरा भाई है, ये मेरे मौसी का लड़का है जो कि 10th में 9th में, तो उन लोगों को भैया बहुत नीड है इस वीडियो की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 9th-10th स्टूडेंट के लिए। अगर मेरे एजमेट भी इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने नोन वाले स्टूडेंट्स को, जिनको आप जानते हो, आपके रिलेटिव्स हैं, 9th-10th वाले बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए। उन्हें देख के डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा। ये आपको तो लग रहा होगा हाँ ये चीज़ें हैं, ईजी हैं, लेकिन 10th वाले स्टूडेंट के अगर अकॉर्डिंग सोचो, उनके माइंड लेवल के अकॉर्डिंग अगर सोचो आप लोग, तो ये उनके लिए थोड़ी सी टफ पड़ती हैं चीज़ें, जो कि मैंने बहुत इजी वे में, बहुत डिटेल वे में मैं बता रहा हूँ, इसलिए उन्हें समझ में डेफिनेटली आ जाएंगी। तो शेयर द वीडियो गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल विद फर्दर क्वेश्चंस। और 8.4 के हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल, तो बने रहिएगा हमारे साथ कल भी इस वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।